नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। फिलहाल के लिए बता दें कि आज है दिन मंगलवार और डेट है 28 अप्रैल, जिस दिन आप ये बुलेटिन सुन रहे हैं। चलिए नाम बताते हैं। तो देखिए, ज्ञानेश्वर सिंह है हमारे साथ, सरकोनी शादीपुर गाँव जौनपुर जिला से। घनश्याम सोनी है मस्कड़ा हमीरपुर से। संघाई कुमार है हमारे साथ कन्नौज से। गीता आर्या है ग्राम हमीरपुर गोकल जिला बिजनौर से। सुनील कुमार है गुलाल खेरा लखनऊ से। श्यामू वर्मा है सदरपुर से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले बताते हैं आज खबरों की हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ का उड़ाया मजाक। फार्मा सेक्टर में यूपी ने लगाई बड़ी छलांग। 2000 करोड़ का होगा निवेश, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। होमगार्ड एग्जाम में 90 से 100% सवाल हमारे बताए आएंगे, पड़ा भारी। FIR दर्ज। गाजीपुर दौरे से पहले यूपी की सियासत का पारा बढ़ा रहे अखिलेश यादव, कहा इतना कमजोर सीएम नहीं देखा। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने पर सपा की नजर। महिला लीडरशिप के जरिए एनडीए को टक्कर देंगे अखिलेश यादव। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं बिना किसी देरी के। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ का उड़ाया मजाक। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक स्थानीय नेता का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया। अंसारी ने योगी को बंगाल से नहीं टकराने की चेतावनी दी। अंसारी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। फार्मा सेक्टर में यूपी ने लगाई बड़ी छलांग। 2000 करोड़ का होगा निवेश, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फार्मा और मेडिकल डिवाइस उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में 17 कंपनियों ने प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 17 फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कंसर्न सौंपा है। ये कंपनियां राज्य के विभिन्न जिलों में अपने प्लांट और यूनिट लगाएंगी। होमगार्ड एग्जाम्स में 90 से 100% सवाल हमारे बताए आएंगे, भारी पड़ा दावा। बायोमेट्रिक से भी पकड़े गए एक मुन्ना भाई, FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में लखनऊ और बरेली में डिजिटल ठगों और सॉल्वर गैंग के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक से धोखाधड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया है। सोशल मीडिया पर पेपर फंसाने का झांसा देने वाले चैनलों पर भी कार्रवाई हुई है। यह भर्ती परीक्षा 3 दिनों तक चली है और इसे पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गाजीपुर दौरे से पहले यूपी की सियासत का पारा बढ़ा रहे अखिलेश यादव, कहा इतना कमजोर सीएम नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के एक गांव में गंगा नदी के पुल के नीचे नाबालिग लड़की का शव मिलने के मामले में समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे हाथरस कांड का दोहराव करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को इस मामले पर एक्स पर 2 अहम बयान जारी किए हैं। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने पर सपा की नजर। महिला लीडरशिप के जरिए एनडीए को टक्कर देंगे अखिलेश यादव। यूपी चुनाव से पहले सपा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए महिला नेतृत्व पर जोर दे रही है। पीडीए नीति के तहत राजभर, निषाद और कुर्मी समुदायों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज हुई है, जिससे बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर दी जा सके। यूपी में चुनाव से पहले मायावती के एक्शन से बसपा में बड़ी बेचैनी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती के सख्त कदम से बसपा में हड़कंप मचा हुआ है। मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। कहा जा रहा है कि मायावती इस फैसले से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में असंतोष है, क्योंकि तीनों की जमीनी असर पर अच्छी पकड़ थी। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बीते 24 घंटों में बांदा में 47 डिग्री के तापमान चला गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और झांसी में भी आसमान से आग बरस रही है। दिन भर चिलचिलाती गर्मी और गर्म लू ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी
चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के लिए एक यात्रा की शुरुआत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करते हुए गौरक्षा के प्रति जन समर्थन बढ़ाना है। शंकराचार्य ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। जनरल की तरह हुई थर्ड एसी की हालत, एक सीट पर 5 यात्री। उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचना बना मुश्किल टास्क। मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से भारी भीड़ होने के कारण रेलवे के इंतजाम कम पड़ गए हैं। एनबीटी ने उत्तर प्रदेश के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने वाली कलकत्ता मेल की पड़ताल की तो थर्ड एसी कोच की हालत जनरल बोगी से भी बदतर निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में पकड़ा गया 76 करोड़ रुपए का घोटाला। मनरेगा के नाम पर खूब हुई मनमानी। विकसित भारत जी राम जी में परिवर्तित होने से पहले प्रदेश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना में जमकर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। मामले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच का ये मामला है। हालांकि कोरोना की वजह से 2020-21 इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में 8 वर्ष में सोशल ऑडिट के दौरान पकड़े गए 24,426 कार्यों में 76 करोड़ 50 लाख 60,064 रुपए का गबन सामने आया है। यूपी के जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने पर एक फ्लाइट महीने में बचाएगी 1 करोड़। विमानन उद्योग के अनुसार कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40% तक हो सकती है। ऐसे में टैक्स में मामूली बदलाव भी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर डालता है। वैट में अंतर का सीधा अर्थ है कि लखनऊ के बाद जेवर एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों का परिचालन दिल्ली के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ ने दबोचा यूपी का चोर। मुंबई मेल से उड़ाया था यात्रियों का सामान। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मुंबई मेल से चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के एक साथर चोर को पकड़ा। आरोपी ने यात्रियों का पर्स और मोबाइल चुराया था, जिसे आरपीएफ ने बरामद कर आगे की कार्रवाई के लिए रेल पुलिस को सौंप दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को समझाया, नए उत्तर प्रदेश का मतलब दिलाया पूरा भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार को गति देने के क्रम में रविवार को 17 फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया है। इसमें से अधिकांश कंपनियों ने बीते दिनों लखनऊ में हुए फार्मा कॉन्क्लेव में भाग लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान करने के साथ निवेशकों को सफलतम निवेश की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन प्रदेश की औद्योगिक व स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। तमिलनाडु को पछाड़कर रामसर साइट में नंबर 1 बनने की तैयारी में यूपी योगी सरकार ने बनाया है मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश रामसर साइटों की संख्या में देश में नंबर 1 बनने का टारगेट लेकर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित आर्द्र भूमियों की पहचान के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बड़े तालाब व झील वैश्विक पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड के संरक्षण की दौड़ में उत्तर प्रदेश ने रफ्तार पकड़ ली है और 12 रामसर साइट के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। बसपा में नेताओं की इनकमिंग बंद, आउटगोइंग जारी। मायावती की पॉलिसी से 2027 का संकट। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की सियासी जमीन दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। 2027 के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एक तरफ बसपा के हाथी पर कोई बड़ा नेता सवार होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मायावती एक के बाद एक अपने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। एसएसपी ने दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। इस मामले में की है कार्रवाई। बरेली में दुष्कर्म के एक मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 2 दरोगा और एक मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। इन पर दुष्कर्म के मामलों में धाराओं में हेरफेर और विवेचना में मनमानी का आरोप है। यह मामला 8 दिसंबर 2023 को सिबिंगगंज थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा हुआ है। गाजीपुर कांड को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर कांड को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना। वहीं राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले में कहा कि केंद्र सरकार को इसे तत्काल लागू करना चाहिए। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।